तो हेलो बच्चों, तो आज हम यूनिट 13 सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं. सो रीड इट केयरफुली एंड फाइंड आउट व्हाट राजू इज डूइंग इन दिस पिक्चर्स. Raju has deposited rupees 100 in a bank. After 1 year, Raju goes to the bank to find out about his deposited money. The manager of the bank informs Raju that rupees 100 deposited in the bank 1 year before has now become rupees 110. Thank you, but how did my rupees 100 become rupees 110 after 1 year? When someone deposits money in a bank, the bank pays some extra money on the deposited amount. तो इस पेज का ये पूरा अर्थ ये है कि जब हम जैसे राजू ने ₹100 डिपॉजिट किया और जब वो 1 ईयर के बाद वापस बैंक में गया कि देखने के लिए कि उसके मनी का क्या हुआ, तो उसके मनी ₹100 से 110 कन्वर्ट हो गए. कैसे? तो मैनेजर ने उसे बताया कि जब भी कोई मनी डिपॉजिट करता है बैंक में, तो बैंक उसे थोड़ा एक्स्ट्रा मनी देता है उसके उस डिपॉजिटेड अमाउंट पे. क्यों? क्योंकि बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक को भी हमें कुछ देना पड़ेगा, तो वो हमें एक्स्ट्रा मनी देता है. इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे. तो मनी डिपॉजिट और पुट इन अ बैंक इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल. तो जो मनी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं या फिर देते हैं बैंक को, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. ठीक है. द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड इंटरेस्ट. जो एक्स्ट्रा मनी बैंक हमें देता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट. द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच मनी इज विड्रॉन इज कॉल्ड टाइम. मतलब समय के बारे में बात करें कि द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच मनी इज विड्रॉन, मतलब कितने समय बाद हम मनी वापस लेते हैं, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? टाइम ही बोलते हैं. द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक फॉर एवरी ₹100 आफ्टर 1 year इज कॉल्ड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब जो एक्स्ट्रा मनी बैंक हमें देता है फॉर एवरी ₹100 हर एक साल बाद, उसे क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब डू यू नो द बैंक ऑल्सो गिव्स लोन्स. तो ये तो आपने सुना ही होगा कि बैंक लोन भी देता है, बहुत बार आपने सुना होगा. तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक स्टोरी है, वो भी पढ़ लेते हैं. द बैंक हैज़ गिवन रामू अ लोन ऑफ ₹6,000 टू परचेज अ ट्रैक्टर. तो बैंक ने रामू को कितने हज़ार या कितने पैसों का लोन दिया है? 6,000 का लोन दिया है. किस चीज़ के लिए दिया है? ताकि वो एक ट्रैक्टर खरीद सके अपने फार्म के लिए. After 3 years, Ramu returns back the loan along with 10% interest charged by the bank. तो रामू 3 साल बाद वो सारे पैसे रिटर्न कर देता है, क्योंकि उसे रिटर्न तो ऑफकोर्स करना है. बट अब ये सिर्फ वो 6,000 वापस करता है? नहीं, उसे थोड़ा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है. कितना? 10%. क्यों? जब भी आप कुछ लेते हो तो आपको उसको देना तो वापस पड़ता ही है, बट साथ में क्योंकि उसने आपको दिया तो आपको उसे कुछ इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा. जैसे बैंक को जब राजू ने डिपॉजिट किया था मनी, तो उसे बैंक ने भी तो एक्स्ट्रा मनी दिया था, क्योंकि उसने उस बैंक में डिपॉजिट किया था. तो वैसे ही रामू ने जब बैंक से लिया तो बैंक को भी तो उसे वापस कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है. हियर द मनी बोरोड इज द प्रिंसिपल एंड द एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड इज कॉल्ड द इंटरेस्ट. तो जो मनी हम बोरो करते हैं बैंक से, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. एंड जो एक्स्ट्रा मनी पेड करना होता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट. The bank utilizes the money deposited in the form of loans to customers or invest in some projects. The bank earns interest on the same. तो बैंक क्या करता है? जो भी उसे मनी डिपॉजिटेड फॉर्म में, मतलब जो भी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं मनी, जो उसे मिलता है, वो अभी उस पैसों का क्या करता है बैंक? तो एक तो बैंक उससे लोन देता है, जैसे रामू जैसे लोगों को, या फिर वो किसी प्रोजेक्ट्स में, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देता है, और इसी प्रकार बैंक भी अपना इंटरेस्ट कमा पाता है. अब वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे हम इसका. तो वर्कशीट 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज कॉल्ड. तो हम हर लेसन की तरह इसके आंसर्स पीछे से ही ढूंढेंगे, ताकि आपको पता चले कि सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं. ठीक है. द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज कॉल्ड, देखो इधर ही है, द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल. तो हम इधर आंसर लिखेंगे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की स्पेलिंग करेक्ट लिखना है, तो आप लिख दोगे प्रिंसिपल, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग करेक्ट लिखना. ठीक है. द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट. पहले ही पढ़ा था हमने इधर. द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड व्हाट? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का भी स्पेलिंग लिख देते हैं हम, करेक्ट स्पेलिंग लिखना. ठीक है. ओके. द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच मनी इज केप्ट इन अ बैंक इज कॉल्ड एज टाइम. कितने समय के लिए हमने बैंक में मनी रखा है उसे क्या बोलेंगे? समय ही, टाइम ही तो बोलेंगे. ठीक है. वो भी पीछे ही था, आपको देखना है. तो द पीरियड ऑफ टाइम ये बॉक्स पे है. नेक्स्ट, द मनी बोरोड फ्रॉम अ बैंक इज कॉल्ड. इसे भी हम प्रिंसिपल ही कहेंगे. इधर इस ब्लू बॉक्स में हमने पढ़ा द मनी बोरोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल. ठीक है. तो दोनों के आंसर प्रिंसिपल ही है,
क्यों? क्योंकि वो बात कर रहा है कि मनी डिपॉजिटेड या बोरोड प्रिंसिपल ही कहलाता है। यदि आपने डिपॉजिट किया बैंक में कुछ मनी, उससे भी आप प्रिंसिपल कहोगे, क्योंकि आपने मनी उस बैंक को दिया है। और जो मनी आप बोरो करते हो बैंक से, उससे भी प्रिंसिपल कहेंगे। इसमें कंफ्यूज मत होना, बट क्योंकि ये हम डिपॉजिट करें या तो बोरो करें तो उसे प्रिंसिपल ही कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और एक्स्ट्रा मनी चार्ज बाय द बैंक फॉर एवरी 100 रुपीज डिपॉजिटेड इज कॉल्ड एज, उससे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ही कहते हैं। यहाँ पे है ब्लू बॉक्स में, एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। तो कभी भी एक्स्ट्रा के बारे में याद पूछे जाए तो उसे आप इंटरेस्ट याद रखना। देखो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर इंटरेस्ट ही है, सेकंड बी वाला का और ई वाला का। क्यों? क्योंकि इधर क्या पूछा है? एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक। बैंक जब आपको एक्स्ट्रा मनी देगा उसे भी इंटरेस्ट कहेंगे, और जब आप बैंक को एक्स्ट्रा मनी देंगे उसे भी इंटरेस्ट कहेंगे। तो ऐसा याद रखना, डिपॉजिट या बोरो प्रिंसिपल, एक्स्ट्रा मनी के बारे में कभी भी बात हो, एक्स्ट्रा मनी चार्ज बाय द बैंक और एक्स्ट्रा मनी गिवन टू द बैंक इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट, ठीक है। वर्कशीट 1 सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे वर्कशीट 2। उससे पहले वर्कशीट 2 का बेसिक्स देख लेते हैं। Simple interest. Factors determining simple interest. The simple interest we calculate depend on 3 factors: principal, rate of interest and time. जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है अगर वो कैलकुलेट करना है तो कौन से 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। प्रिंसिपल अभी बताया, जो डिपॉजिटेड मनी या फिर जो बोरो किया मनी उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अभी बताया कि जितना इंटरेस्ट हमें मिलता है हर साल के लिए उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। और टाइम तो पता है कितने समय के लिए रखा है, उससे बोलते हैं इंटरेस्ट, टाइम, ठीक है। कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट, लेट अस स्टडी दिस एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 15% इंटरेस्ट पर ईयर। तो इधर हमें इंटरेस्ट कितना दिया है? ऑन ₹500, तो ये क्या हो गया? 500 हमारा प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट का रेट क्या दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर ईयर, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 15। फिर 15% इक्वल्स टू 15/100। जब भी परसेंट का सिंबल आएगा तो याद रखना उसे डिवाइडेड बाय 100 कर देना। जब भी परसेंट का सिंबल आएगा डिवाइडेड बाय 100। 15% इक्वल्स टू 15/100 मीन्स ₹15 फॉर एवरी 100 डिपॉजिट, फॉर एवरी ₹100 डिपॉजिटेड, मतलब 15 रुपये इंटरेस्ट लगेगा फॉर एवरी ₹100 डिपॉजिटेड। जितना भी तुम 100 डिपॉजिट करोगे उस 100 पे 15 लगेगा। 200 करोगे तो कितना लगेगा? 30। 200 के लिए 30, मतलब हर 100 के लिए 15 रुपीज इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए के लिए कितना होगा? उसे डिवाइड तो कितना होगा? 15/100। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 ईयर कितना होगा? 15/100। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 कितना होगा? उसे मल्टीप्लाई कर दो 500 से, तो 15/100 इंटू 500। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 और ये 0 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 15/5 कितना? 75। तो सो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी हाउ मच? 75। ईजी था क्वेश्चन। कुछ भी डाउट हो तो वापस वीडियो देख लो या फिर एक बार खुद से ट्राई करो। ईजी है क्वेश्चन, एक बार वापस देख लो, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल है कि कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 2 ईयर्स एट 15% इंटरेस्ट पर ईयर। तो फॉर 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 15/100 इंटू 500 इक्वल्स टू 75। ये तो पहला क्वेश्चन का ही आंसर हो गया, तो ये तो पहले क्वेश्चन ही टाइप हो गया। आगे क्या पूछा है? 2 ईयर के लिए। सो फॉर 2 ईयर्स कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? तो 15/100 इंटू 500, ये तो 1 ईयर का था, अब इंटू 2 कर दो, 2 ईयर का चाहिए तो इंटू 2 हो जाएगा। तो आंसर, इसको कट करो, देखो ये 2 कट जीरोज हो गए, तो 15/5 तो हमारा 75 आया था, और 75 इंटू 2 करना है बस, तो आंसर आ जाएगा 150। देखो इधर कर लो, 75 इंटू 2, 5 2 ज़ 10, 7 2 ज़ 14 प्लस 1 15, 150, तो 150 होगा। तो एक फॉर्मूला हमें मिला है, क्या मिला है कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई करना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और उसको भी मल्टीप्लाई करना है टाइम से। तो प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, तो SI। अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। SI इक्वल्स टू PRT, P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। अब क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे जब हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है। तो एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 3। मिस्टर सुनील डिपॉजिटेड ₹800 इन अ बैंक एट 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम।
कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ही विल गेट आफ्टर 2.5 years। तो प्रिंसिपल देखो क्या दिया, डिपॉजिटेड और या फिर बोरोड, मैंने क्या बोला था, डिपॉजिटेड या बोरोड जब भी यूज किया जाए तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मिल गया, एक क्वेश्चन का पार्ट मिल गया, पी मिल गया हमें 800, और इन अ बैंक एट 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया। ये देखो ये आर भी हमें मिल गया, क्या है 4.5 पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अभी टाइम, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ही विल गेट आफ्टर 2.5 year, टाइम भी मिल गया, तो 2.5 years टाइम होगा, ये रहा टाइम। अब ये तो कैलकुलेशंस आपने सीखी होंगी, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 4 2s पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें ये ऐड कर दो, तो 2 4s कितना 8, और 8 + 1 कितना 9, तो 9/2%। तो और मैंने क्या बोला था, परसेंट मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, तो 9/2 × 100, तो ये हो गया क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम 2.5, इसको भी लाइक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 2 2s 4 + 1 5, 5/2 years। और अब फार्मूला इंसर्ट करो और आंसर मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P × R × T PRT SI = PRT। तो P है 800, R हमने निकाला 9/2 × 100, तो 200 लिख सकते हैं, 2 × 100 तो 200 ही हुआ, और 5/2 × 5/2। अब इसका कैलकुलेशंस करना है और आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशंस तो ईजी है, ये 2 0 देखो इधर ये फुल फॉर्म में लिखा है, तो इसको देखो इधर सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। ये 2 0 कट हो गए, 2 1s 2, 2 4s 8, 2 1s 2, 2 2s 4। अब 9 2s कितना 18, और इंटू 5 करना है, इंटू 5, 5 8 या 8 5 कितना 40, 5 1 5 और +4 9, 90 आंसर आ गया, आंसर 90। ईजी है क्वेश्चन, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ऐसे अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होगा तो उसे नॉर्मल कैसे करना है वो भी आना चाहिए, बस क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है वर्कशीट 2, इसे हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप ट्राई कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस, अगर कुछ नहीं जमता तो वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।